मरु प्रदेश और हम साथियों, मरु प्रदेश की मांग राजस्थान के एकीकरण के समय से चल रही है। उस समय भी ये मांग की गई थी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान को मरु प्रदेश बनाया जाए। उसी मांग को हमारे साथी लोग, हम लोग निरंतर आगे बढ़ाते आ रहे हैं। हमारी मांग आप सभी साथियों को अच्छी तरह से विदित है कि 13 जिलों को मिला करके जिनकी कुल क्षेत्रफल 2.14 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा 13 जिलों की आबादी 2,85,00,000 के लगभग आती है। इन 13 जिलों में कई पर्यटक स्थल है, खनिज भंडारों की कोई कमी नहीं है। इस क्षेत्र में हमारे उत्तर के जिलों में इंदिरा गांधी नहर से सिंचित हो रहे हैं, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर ये प्रमुख रूप से आ रहे हैं। दक्षिण की तरफ जो हमारा जालौर जिला है वो नर्मदा नहर से सिंचित हो रहा है और श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुख्यमंत्री काल में जो नर्मदा नहर का जल हमें राजस्थान को उपलब्ध कराया गया था, उसका हमें लाभ मिल रहा है, मिलता रहेगा। हमारे इस क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि से जैसलमेर में तनोट माता का मंदिर, जैसलमेर का किला और घना हरियाला राजस्थान नहर से सिंचित इलाका, जिसके अंदर तनोट राय का मंदिर आदि आदि, इसके साथ प्रमुख रूप से रुणेचा रामदेवरा, ये हमारे पर्यटक का प्रमुख स्थल हैं। रामदेवरा मेला केवल संपूर्ण राजस्थान का भी नहीं, पूरे भारत का अधिकांश लोगों द्वारा माने जाने वाला स्थान है। इसके अलावा बीकानेर में मुकाम में गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि, देशनोक में करणी माता का मंदिर, नागौर में वीर तेजाजी महाराज का मंदिर, बीकानेर खनन की दृष्टि से वहाँ लाइमस्टोन, बजरी और अन्य खनिज पाए जाते हैं। नागौर में भी जिप्सम के विपुल भंडार हैं। जैसलमेर में बहुत ही अजूबा पत्थर निकल रहा है जो पूरे भारत के अंदर सप्लाई हो रहा है और वहाँ लाइमस्टोन वगैरह ये भी खनिज पाए जाते हैं। जोधपुर का प्रमुख रूप से सफ़ेद पत्थर पाया जाता है, जिसकी मांग पूरे हिंदुस्तान में रहती है। जोधपुर में भी प्रमुख रूप से बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। जालोर, सिरोही, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर,
बीकानेर आदि अपने अपने हिसाब से इन सभी जिलों में पर्यटन स्थल भी है और विपुल मात्रा में खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो मात्र 252 रुपये हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा और देश के अन्यत्र राज्यों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत ही कम है। इसी दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए हम सभी लोग मिलकर ये चाहते हैं कि हमारे प्यारे राजस्थान में से पश्चिमी राजस्थान के 13 जिलों को मिला करके हमारा मरु प्रदेश बने। मरु प्रदेश बहुत खुशहाल होगा, सिंचाई की दृष्टि से भी अच्छा होगा। बाड़मेर जिले में तेल के प्रचुर मात्रा में भंडार मिले हैं, उनका भी हमारे मरु प्रदेश के राज्य के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसलमेर में गैस के भंडार, जालोर सांचौर में भी लिग्नाइट और जिप्सम के अथाह भंडार है। इस टाइप से मरु प्रदेश राज्य हमारा संपन्न राज्य बनेगा। संविधान के अंदर ऐसा प्रावधान है कि आवश्यकता होने पर नए राज्य का गठन अथवा विलय किया जा सकता है। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश को बना करके 8 साल 7 महीना और 14 दिन के अंदर ये संपूर्ण किया गया था। तो हमें भी 1952 से ये जो हमारी मांग चल रही है उस पर निर्णय करवाना चाहिए, अर्थात मरु प्रदेश की मांग को साकार करना चाहिए। मरु प्रदेश अलग बनने से हमारा राजस्थान, हमारा मरु प्रदेश विशिष्ट श्रेणी का राज्य बनेगा। मरु प्रदेश होने की वजह से जिस तरफ से पहाड़ी या विशेष परिस्थितियों से जूझ रहे राज्यों को अलग से सहायता मिलती है, वो सहायता हमारे राजस्थान वासियों, मरु प्रदेश वासियों को भी मिलेगी। एजुकेशन का छूट मिलेगी, रोजगार की छूट मिलेगी और अन्य प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। हमारे राजस्थान में अन्य इनकम ऑफ सोर्सेज होने के साथ साथ श्वेत क्रांति की भी एक बाढ़ आएगी। श्वेत क्रांति से भी हम विकास की ओर बढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों को हमारी जो 1952-53 से चल रही मांग को आगे बढ़ाते हुए अगर थोड़ा सब लोग मन से प्रयास करेंगे तो भारत सरकार संविधान के अनुरूप और राष्ट्रपति महोदय हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं। अतः जितने भी हम भाई लोग जो मरु सेना से अथवा मरु प्रदेश बनाने के लिए जुड़े हुए हैं, मैं उन सब भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग इसको गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर एक बार राष्ट्रपति के नाम
और भारतीय प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन ज्ञापित करना चाहिए। आशा है आप सभी लोग इसको गंभीरता से लेंगे। मेरे निवेदन को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। एडवोकेट जयताराम कड़वासरा, जोधपुर।